हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर रियल नंबर से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए सम में हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करे 2053 और 967 को और रिमाइंडर छोड़े 5 और 7। यानी कि अगर 2053 को उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है और अगर 967 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आता है। तो देखिए अब आप अगर ये सोचिए कि अगर हम एक ऐसा नंबर सोचें जो इन दोनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो वो क्या नंबर हो सकता है। ठीक है, हमें क्या सोचना है कि एक ऐसा नंबर मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो 2053 और 967 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो हम ये कहेंगे कि वो लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है, वो उसका HCF होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है कि 2053 और 967 को जब हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से तो यहाँ पर तो रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहा है और 5 और 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो अगर हम 2053 में से 5 को लेस कर दें और 967 में से 7 को लेस कर दें तो वो नंबर इस दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2053 में से 5 लेस करेंगे और 967 में से 7 लेस करेंगे। फिर जो दो नंबर हमारे पास आएंगे हम उसका HCF निकालेंगे। तो जो HCF है वही लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करने पर 5 और 7 को रिमाइंडर छोड़ेगा। हम यहाँ पर 2053 में से 5 को लेस कर लेते हैं और यहाँ पर 967 में से 7 को लेस कर लेते हैं। जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ और इधर आ जाएगा। तो रिमाइंडर लेस करने के बाद हमारे पास आ गया है 2048 और यहाँ पर आ गया है 960। अब हम यहाँ पर इसका HCF निकाल लेते हैं। तो मैं लॉन्ग डिवीजन से HCF निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 960 रखूँगा यहाँ पर और 2048 रखूँगा अंदर। अब यहाँ ये देखिए जैसे कि यहाँ पर 20 है, यहाँ 9 है। तो अगर मैं 20 को और 9 को डिवाइड करूँ आपस में होता है 2। ठीक है, तो इट मीन्स ये 962 जा पे ही जाएगा। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 × 0 0, 6 2 जा 12 और यहाँ 9 2 जा 18 और +1 19। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1920 और लेस करके हमारे पास आ जाता है यहाँ 8, यहाँ आता है 2, यहाँ 1। अब हम ये जो 960 है इसको यहाँ लिखेंगे। अब देखिए फिर आगे अब यहाँ पर 96 है, यहाँ 12 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 96, यहाँ 12। तो 12 8 जा 96 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स मैं 8 चेक करता हूँ कि 8 आ सकता है कि नहीं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 128 लिया और यहाँ पर 8 से इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1024। तो 1024 तो इससे ज़्यादा होगा तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर 1 लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 128 को यहाँ मल्टीप्लाई करा लेता हूँ अब 7 से। तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ 896। तो देखिए 896 में लिख सकता हूँ क्योंकि और 1024 नहीं लिख सकता था, ये बड़ा था। तो अगर कभी आपका अगर इनका डिवाइड कराने पर बड़ा आता है नंबर तो आप इसमें एक नंबर लेस कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, यहाँ उसको मैंने 7 कर दिया। अब देखें यहाँ लिखेंगे हम 896। अब हम इसको लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ 4, यहाँ 6। अब 128 को हम यहाँ लिखेंगे, जो नंबर यहाँ होता है उसको हम इधर उतारते हैं। अब 64 है यहाँ पर तो 6 और 12, तो 6 की टेबल में 12 2 जा पे आता है। तो मैं इसको करूँ 2 जा पे तो ये फुल चला जाएगा। तो 64 2 जा 128। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया क्रॉस। ठीक है, अब जैसे क्रॉस आया तो हमारे पास ये नंबर जो बचता है ये होता है HCF हमारा। तो यहाँ पर HCF आ गया है 64 जो कि हमारा रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर 64 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2053 और 967 को जब हम 64 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर छोड़ेगा 5 और 7, यानी कि 2053 में 5 रिमाइंडर छोड़ेगा और 967 को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।